आज हम लोग निबंध लिखना देखेंगे कि निबंध हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए, ये हमारा लिखा है पर्यावरण प्रदूषण का, एक बच्चे की कॉपी है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण, उत्तर डालेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे काले पेन से रूपरेखा। उसके बाद हम लोगों को लिखना है हेडिंग से प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। अब देखिए, यहाँ पर पहला हो गया हमारा दूसरा, इसके हमने 4 पार्ट लिखे हैं। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा रासायनिक प्रदूषण। उसके बाद हम लोगों ने लिखा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उपसंहार। अब देखिए हमको लिखना कैसे है। हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ से पर्यावरण प्रदूषण के फैलने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसके बाद हम लोग एक ये कोटेशन लिखेंगे। जब एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करेगा तो हम लोगों को सीधा इसी को देख के हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लिखा इसमें स्वच्छता में ही जीवन यापन करना संभव होता है, अर्थात हमारे आसपास के प्रदूषित वातावरण, देखिए इसने 2 बार वातावरण लिखा है, से ही पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। उसके बाद नीचे देखें हम लोग, सेकेंड हेडिंग इसने डाली है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। इसमें इसने लिखा है यह प्रदूषण निम्न 3 रूपों से फैलता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। इसने लिखा है 4, इसको ये वाला नहीं लिखना चाहिए। आप लोग यहाँ तक लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण तक। अब देखिए आगे, इसने अगली हेडिंग में लिखा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में इसने क्या लिखा है, स्वच्छ जल में जीवन यापन करना संभव होता है, ठीक है। इसने ये लिखा। इसके बाद इसने लिखा यह प्रदूषण अनेक प्रकार की गैसों, लवणों तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जल में विलय हो जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। यह प्रदूषण बड़े बड़े फैक्ट्रियों, यहाँ पर फैक्ट्रियों होगा, इसने गलत लिखा है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी से फैलता है, अर्थात इसने यहाँ पर भी गलत लिखा, अर्थात फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा जल जो हमारे स्वच्छ जल में आकर मिल जाता है, अर्थात फैक्ट्रियों से निकला हुआ दूषित जल जो आकर हमारे नदियों, तालाबों के आदि के जल में आकर मिल जाता है, जो उसे भी दूषित कर देता है। गांव के लोग अपने जानवरों को लेकर नदियों, तालाबों में लेकर जाते हैं और उसी में छोड़ देते हैं, जिसमें कि जल प्रदूषित हो जाता है, और लोग कूड़ा करकट आदि को जल में डाल देते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। अब देखिए, इसने इतना बड़ा लिखा, देखिए इसकी 2 गलतियाँ थी, यहाँ पर 3 गलतियाँ। आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि आप लोगों की कहीं गलतियाँ ना हो। उसने देखिए ब्लैक से कोटेशन लिखी, बहुत अच्छा किया उसने कि उसने कोटेशन लिख दी, उसको पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब उतनी गलतियाँ इसको थोड़ा ध्यान रखे बस। उसने दूसरा लिखा इसमें वायु प्रदूषण। देखिए उसने वायु प्रदूषण लिखा पूरा, यह प्रदूषण आज की एक नई समस्या है जिससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा कर दिया है, जैसे कि ट्रेन, मोटर, कार, मशीनें आदि अनेक प्रकार यंत्रों का उत्पादन किया। यह प्रदूषण फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित धुएं के कारण फैलता है। फैक्ट्रियों से जो दूषित धुआं निकलता है वो हमारे वायुमंडल में दूषित करता है। यह प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले, अब देखिए इसने यहाँ पर लिखा वाहनों से निकलने वाले, उसने अगर इसके आगे इसको स्लैश करना चाहिए, इसके आगे कुछ बचा है, देखिए उसने इसके बाद अगले पेज में कर दिया है। आप लोगों को इसी पेज में इसको ख़त्म करना है, या तो उसमें आप उसमें इतना ही लिख के रोक दीजिए। आगे देखिए इसने लिखा है दूषित धुआं जो निकलता है वो हमारे वायुमंडल में को प्रदूषित करता है, और भी अन्य कारणों से यह प्रदूषण फैलता है। आप लोगों को इसमें इतना याद रखना है कि आप लोगों को हेडिंग बढ़िया से डालनी है। देखिए इधर भी इसने कोटेशन किया है और इधर भी कोटेशन किया है। उसने इसकी गलतियां तो हैं, काफ़ी गलतियां निकल रही हैं, लेकिन हम लोगों को इतना ध्यान रखना है, केवल हम लोगों को काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव लिखनी है। देखिए इसने लिखा ध्वनि प्रदूषण, फिर उसने लिखा रासायनिक प्रदूषण, उसके बाद उसने लिखा है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। उसी को लिखा उसने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। उसके बाद उसने यहाँ पर लिखा है उपसंहार। आप लोगों का अगर यहाँ से उत्तर खत्म हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ से आपका उत्तर खत्म हुआ, आप लोगों को यहाँ पर डबल लाइनिंग खींचनी है। जैसे आपका कोई उत्तर खत्म हो जाए तो आप काले स्केच से या नीले स्केच से
जिससे आपको अच्छा लगे। आपको डबल लाइनिंग कर देनी है जिससे पता चल जाए कि आपका ये उत्तर खत्म हो गया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है पीटीओ। इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको लिख देना है पीटीओ, जिससे पता चल जाएगा। आपको यहाँ नहीं, आपको राइट पेज में लिखना होगा। अगले पेज में जाके आप लोग लिखेंगे अपने राइट पेज में, आप हर पेज में लिखेंगे पीटीओ। इसका मतलब पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपने अगले पेज में भी कुछ लिखा है।